चलो शुरू करते हैं लेक्चर को। हाँ, तो देखो पिछले दिन हम लोगों ने जितना पढ़ लिया था वो था क्या, एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड हम लोगों ने पढ़ लिया था, राइट। और एक चीज तुमको भी पता है कि सर देयर आर टू थिंग्स, एक होता है वेलोसिटी, एक होता है वेलोसिटी और एक होता है स्पीड, एक होता है स्पीड। ये सुन लो, अब तुमको पता ही होगा कि वेलोसिटी हमारा होता है वेक्टर क्वांटिटी और स्पीड होता है स्केलर क्वांटिटी। ये सुन लो, हाँ होता है। अभी देख, जब हम लोग वी एवरेज निकालते हैं यानी वेलोसिटी का एवरेज, तो हम लोग क्या लेते हैं, टोटल डिस्प्लेसमेंट, राइट। टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। ये सुन लो, यही कर रहे थे ना। और जब हम लोग स्पीड का बात करते थे, इसमें मैं वेक्टर साइन नहीं लगा रहा हूं, सो वी एवरेज हम लोग यहां पर क्या लेते थे, टोटल डिस्टेंस या फिर टोटल पाथ लेंथ, राइट, बाय टोटल टाइम। और इन तरफ का सवाल भी हम लोगों ने किया था, राइट, ये तरफ का सवाल भी हम लोगों ने किया था। लेकिन एक चीज देख, अभी तक जो हम लोगों ने सवाल किया था, अभी तक जो हम लोगों ने सवाल किया था, वहां पे हम लोगों ने क्या कहते हैं, पार्टिकल पार्टिकल अगर स्ट्रेट चल रहा था तो वो स्ट्रेट ही चल रहा था। ये सुनो, यानी उस पर कोई रिटार्डेशन एक्सेलरेशन ये सब कुछ नहीं था। रहाना तो बोलो, रहाना तो बोलो। यानी वो टाइम के साथ, यानी इसका जो वेलोसिटी था वो टाइम के साथ इंक्रीज ही कर रहा था, टाइम के साथ इंक्रीज ही कर रहा था। तो अगर एक पार्टिकल ऐसा है जो टाइम के साथ उसका स्पीड केवल और केवल इंक्रीज करता है, यानी अगर वो ऐसे जा रहा है, अगर वो ऐसे जा रहा है और उसका वेलोसिटी ऐसा है कि ये टाइम के साथ इंक्रीज ही कर रहा है, तो टाइम के साथ इंक्रीज कर रहा है, तो क्या होगा, पार्टिकल सीधा चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा, ये सुनो, अनंत तक चलता जाएगा। अरे हाँ ना तो बोलो, रहना तो बोला, अनंत तक चलता ही जाएगा ना। तो इन दैट केस अगर वेलोसिटी इसका हमेशा या फिर स्पीड इसका हमेशा इंक्रीज कर रहा है टाइम के साथ, तो मैं क्या बोलूंगा कि इसका जो डिस्टेंस कवर्ड होगा, इसका जो डिस्टेंस कवर्ड होगा, दैट विल बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ओनली। रहना तो बोलो, अगर पार्टिकल बस सीधा ही भागता जाएगा यानी उसका वेलोसिटी केवल और केवल टाइम के साथ बढ़ रहा है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होगा। अरे नहीं आया, अरे आया कि नहीं आया, आया ना। तो सर डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस कब अलग हो सकता है, यानी व्हेन दे विल बी डिफरेंट। तो अगर ऐसा कुछ केस हुआ तब जाके ये अलग हो सकता है। कैसा सर केस, ये मान लेते मेरा पार्टिकल है, ये पहले कुछ देर आगे गया होगा, यहां तक आगे गया, फिर ये पीछे आ गया थोड़ा सा, तब जाके डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग हो जाएगा ना। तब जाके डिस्टेंस क्या होगा, तब जाके डिस्टेंस क्या होगा, ये जितना यहां तक गया और फिर ये यहां से ऐसे वापस आए, तो टोटल पाथ लेंथ मेरा डिस्टेंस बन जाएगा। यानी ये वाला जो पाथ लेंथ बन रहा है, ये पूरा पाथ लेंथ मेरा डिस्टेंस बन जाएगा। रहाना तो बोलो। एंड व्हाट विल बी अबाउट डिस्प्लेसमेंट, व्हाट विल बी अबाउट डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट विल बी यहां से यहां तक, दिट विल बी डिस्प्लेसमेंट। रहाना तो बोलो, रहाना तो बोलो। तो यहाँ पे क्या हो रहा होगा, यहाँ पे फिर वेलोसिटी, यहाँ पे फिर वेलोसिटी टाइम के साथ डिक्रीज करते करते एक टाइम में जीरो हुआ होगा। जैसे कि इस पॉइंट पे इसका वेलोसिटी जीरो हुआ होगा, एंड क्योंकि इसका वेलोसिटी यहाँ पे जीरो हुआ होगा और टाइम के साथ वो डिक्रीज कर रहा है, तो इसका फिर एक नेगेटिव वेलोसिटी इंपार्ट कर गया होगा, नेगेटिव वेलोसिटी इंपार्ट कर गया होगा। समझ में आया कॉन्सेप्ट। तो जब एक पार्टिकल का वेलोसिटी टाइम के साथ केवल और केवल इंक्रीज कर रहा है, तब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होता है। यानी मैं एवरेज स्पीड पूछूं या फिर एवरेज वेलोसिटी पूछूं, दोनों इक्वल हो जाएगा। रहाना तो बोलो, रहाना तो बोलो, रहाना तो बोलो। नहीं आया, अरे आया कि नहीं आया, आवाज आ रहा है। तो एनीवेज यहाँ ये चीज समझ में आया, थोड़ा बहुत समझ में आया, क्वेश्चन करूंगा तो और क्लियर हो जाएगा। लेकिन अभी थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट जो समझा रहा हूँ, क्या समझ में आया कि अगर उसका वेलोसिटी है जो टाइम के साथ केवल और केवल इंक्रीज कर रहा है, टाइम के साथ केवल और केवल इंक्रीज कर रहा है, तो वो उसका फिर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर हो जाएगा। क्योंकि ये पार्टिकल जो है, क्योंकि ये पार्टिकल जो ये पलटी नहीं खाएगा, ये पलटी नहीं खाएगा। और अगर पार्टिकल पलटी खाता है तो उसका डिस्प्लेसमेंट फिर कम हो जाएगा, डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा, जो कि इस केस में हो रहा है। इस केस में क्या हो रहा है, पलटी खा रहा है, राइट, पलटी खा रहा है। तो देख, मतलब तेरे को सिखाने का ये सब मतलब क्या था। अभी देख, तुमको दो एक चीज पता है, तुमको दो एक चीज पता है कि अगर हम लोग एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं, एवरेज वेलोसिटी या फिर एवरेज स्पीड निकालते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं ना, डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। यस और नो। और इसी का जब मैं इंस्टेंटेनियस का बात करता हूं, तुमको मैंने ये सब लेक्चर पढ़ा दिया था, जब मैं इंस्टेंटेनियस का बात करता हूं, तुम लोग क्या करते हैं, dx बाई dt। यस और नो।
ये सुन लो, अरे हाँ ना तो बोलो। तो अगर मेरे को इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है dx बाई dt, तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूँ कि मुझे v dt बराबर मिल जाएगा dx। एंड ऑब्वियस बात है मैं दोनों तरफ इंटीग्रेट कर सकता हूँ फिर। अरे हाँ ना तो बोलो, अरे हाँ ना तो बोलो। अब देख तेरे को एक चीज बताता हूँ। अब देख पिछले लेक्चर्स में मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि वेलोसिटी अगर मैं dt के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहा हूं तो दिट मस्ट बी अ फंक्शन ऑफ टाइम ओनली। यस और नो, यस और नो, इनटू dt, ऐसे लिख। और ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dx। अब एक चीज देखो ध्यान से, तो मैं अभी देख लिमिट पुट करना मुझे आना चाहिए। क्या पुट करना आना चाहिए, लिमिट पुट करना आना चाहिए। तो देख मैंने माना कि t इज इक्वल टू 0 पे पार्टिकल इनिशियली x इनिशियल पे था, और t इज इक्वल टू t पे पार्टिकल पहुंच गया x फाइनल पे, अरे फाइनल पोजीशन पे। तो देख इतना तो इंटीग्रेशन तेरे को आता ही है कि इंटीग्रेशन ऑफ dx फ्रॉम x इनिशियल टू x फाइनल, ये हो जाएगा मेरा x फाइनल माइनस x इनिशियल, यस और नो। एंड दैट विल बी इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ vt dt। रहा ना तो बोलो, रहा ना तो बोलो, रहा ना तो बोलो। हाँ जी। अभी एक चीज ध्यान से देख, हाँ अभी एक ये जो चीज ध्यान से देख, ये जो एक्स फाइनल है और ये जो एक्स इनिशियल है, क्या ये हमें पोजीशन का बारे में बता रहा है? अरे हाँ ना तो बोलो, अरे बोलो भाई, क्या ये पोजीशन का बारे में बता रहा है? यानी अगर मुझसे पोजीशन पूछे, अगर मुझसे फाइनल पोजीशन पूछे, तो मैं क्या लिखूंगा, एक्स फाइनल विल बी इक्वल्स टू एक्स इनिशियल प्लस वी टी डी टी का इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से लेकर टी। हाँ ना तो बोलो, ये मुझे क्या दे रहा है, पोजीशन दे रहा है, फाइनल पोजीशन दे रहा है। लेकिन अगर मेरे को डिस्प्लेसमेंट पूछे, अगर मेरे को डिस्प्लेसमेंट पूछे, तो मुझे फिर ये पूरा क्वांटिटी को लेना होगा, एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल। यस और नो, नहीं आया? तो देख ये जो फॉर्मूला है, देख फॉर्मूला तो आता सबको लेकिन लगाना किसी को नहीं आता। तो ये जो फॉर्मूला है, इंटीग्रेशन ऑफ dx विल बी इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ v एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इनटू dt फ्रॉम 0 से लेकर t, और ये x इनिशियल से x फाइनल। तो अगर मैं यहाँ का चीज को मैं डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट करना चाहूं, अगर मैं यहां से इसको डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट करना चाहूं, ये पूरा चीज को अगर मैं डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट करूं, तो मुझे मिल जाएगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर विल बी नथिंग बट 0 से लेकर t v टी डी टी। आया समझ में? क्योंकि इनडायरेक्टली हमें क्या दे रहा है, एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल, यही दे रहा है ना, यही दे रहा है ना। और अगर मेरे को पूछे कि सर मेरे को पोजीशन बताओ, सर मेरे को फाइनल पोजीशन बताओ, तो ये क्या होगा, देख एक्स फाइनल विल बी इक्वल्स टू फिर एक्स इनिशियल प्लस इंटीग्रेशन ऑफ वी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम डी टी। तो ये जो चीज है दोनों हमेशा याद रखना। तो देख ये वाला जो चीज हमें दे रहा है, दिस इज नथिंग बट पोजीशन। ये क्या दे रहा है, पोजीशन। और ये क्या दे रहा है, डिस्प्लेसमेंट। आया कि नहीं आया, आया ना? बारीकियां, दीज आर कॉल्ड दी बारीकियां ऑफ फिजिक्स, जो बारीकियां हम लोग हमेशा मिस करते हैं। हम लोग को सबको पता होता है कि डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल, यही हम लोग को पता है। लेकिन जब हम लोग को बोल देते हैं कि पोजीशन निकालो, तब हम लोग हक देते हैं कि सर हमको तो पोजीशन का फॉर्मूला ही नहीं पता। तो ये बारीकियां पे ध्यान दो जो मैं सिखा रहा हूं। आया समझ में? अभी देख सर ये क्यों आपने इतना कुछ बोला, तो अभी तक मैंने जो बोला, क्या क्या बोला मैंने, देख मैंने बोला कि अगर मुझे एवरेज पूछे बड़ा टाइम इंटरवल के लिए, तो हम लोग v निकालते हैं डेल्टा v बाई डेल्टा टी, और ये हमें क्या देता है, एवरेज। ये सुन लो, ये हमें एवरेज देता है। और अगर हमें इंस्टेंटेनियस चाहिए यानी कोई एक इंस्टेंट पे, तो हम लोग इसी को लिखते हैं dx बाई dt। और यही से हम लोग को जब मिलता है v एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ये इंस्टेंटेनियस ऑब्वियसली फंक्शन ऑफ टाइम होना चाहिए, तब जाके वो डिफरेंशिएट होगा। तो इसको अगर मैं dt के साथ मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट करता हूँ, इसको मैं dt के साथ मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट करता हूँ, तो इधर जो मुझे मिलता है ये हमें डिस्प्लेसमेंट मिलता है। यानी एक्स इनिशियल से एक्स फाइनल जो मिल रहा है, ये हमें डिस्प्लेसमेंट मिलता है। यस और नो, यस और नो। और अगर मुझे एक्स फाइनल चाहिए, तो मुझे एक्स इनिशियल को प्लस करना होगा यहाँ पे। आया समझ में? ये अब तक हम लोगों ने देखा। और हम लोगों ने देखा कि अगर एक पार्टिकल बिना पलटी मारे, अगर एक पार्टिकल बिना पलटी मारे केवल और केवल सीधा चलता जाए, केवल और केवल सीधा चलता जाए, तो उसका डिस्टेंस भी बराबर हो जाएगा, डिस्टेंस विल बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, ये हो जाएगा। और उसका वी एवरेज यानी एवरेज स्पीड विल बी इक्वल्स टू एवरेज वेलोसिटी। आया समझ में? तो अभी तक हम लोगों ने ये सब सार पॉइंट सीखा। तो व्हाट आर दीज आर दी सार पॉइंट्स। मैंने क्या बोला था, अगर तुम केवल और केवल सार पॉइंट्स याद कर लोगे, तो तुम्हारा नैया पार हो जाएगा। तो अभी एक चीज देख ध्यान से, अभी एक चीज ध्यान से देख, और एक सार पॉइंट जो कि मैं सिखा रहा हूं। तो अगर मुझे v एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया रहे, अगर मुझे v एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया रहे, तो और मुझे यहां से अगर मुझे x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम यानी पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकालना है,
तो मैं क्या करूंगा, इंटीग्रेट करूंगा। अभी मैंने दिखाया ना, देख v एज अ फंक्शन ऑफ टाइम को जब हम लोग इंटीग्रेट कर रहे थे तो हमें पोजीशन मिल रहा था, यस और नो, पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो मुझे क्या मिलेगा, इसको इंटीग्रेट करने पर मुझे पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम मिलेगा। और अगर मुझे पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम गिवन हो तो इसको डिफरेंशिएट करने पे मुझे v एज अ फंक्शन ऑफ टाइम मिलेगा। आया कि समझ में कि नहीं आया? अरे आया समझ में कि नहीं आया? आया ना? तो दिस इज द सार पॉइंट अगेन, दिस इज अगेन अ सार पॉइंट। अभी देख जितना मैंने बोला उतना में देख कितना आसानी से तुम अच्छा अच्छा सवाल को हैंडल कर लेगा। देख पहला सवाल करते हैं, पहला सवाल करते हैं। बोला गया कि v एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इज गिवन एज 2t प्लस 1, फाइंड नंबर 1, फाइंड नंबर 1 स्पीड, स्पीड एट 5 सेकेंड्स, स्पीड एट 5 सेकेंड्स, और दूसरा एवरेज स्पीड इन 5 सेकेंड्स। आया समझ में? क्वेश्चन समझ में आया? v एज अ फंक्शन ऑफ टाइम हमें गिवन है, क्या पूछा जा रहा है, स्पीड एट 5 सेकेंड्स एंड एवरेज स्पीड इन 5 सेकेंड्स। करो। ओके, देखो एक चीज हमेशा याद रखना, ये मुझे क्या गिवन है, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ये सुन लो, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम या फिर स्पीड एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो इसको गौर से देखो, गौर से देखो इस चीज को। तो ये जो फंक्शन जो है 2t प्लस 1 है, यानी अगर मैं यहाँ पे टाइम को 0 पुट करता हूं तो मुझे वेलोसिटी क्या मिल रहा है, v इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकंड मिल रहा है, ये सुन लो। मैं जब v को, जब मैं t को 1 पुट कर रहा हूं तो मुझे v क्या मिल रहा है, 3 मीटर पर सेकंड। अरे हाँ ना, तो बोलो। यानी तुम देख रहे कि ये वेलोसिटी जो फंक्शन ऑफ टाइम मुझे गिवन है, ये हमेशा इंक्रीजिंग है विथ टाइम। अब ये टाइम के साथ हमेशा इंक्रीज कर रहा है। तुम टी का कोई भी वैल्यू ऐसा नहीं रख पाएगा, तुम टी का कोई भी ऐसा वैल्यू नहीं रख पाएगा जहां पे वेलोसिटी 0 हो रहा है। अरे हाँ ना, तो बोलो। पाएगा क्या? कोई भी एक टाइम है क्या जिसमें टाइम में स्पीड 0 हो जा रहा है? यानी ये क्या हो रहा है, यानी ये हमसे ये बता रहा है, ये पार्टिकल का वेलोसिटी या फिर स्पीड हमेशा इंक्रीज कर रहा है, हमेशा इंक्रीज कर रहा है। यानी ये सीधा चल रहा है तो चलता ही जा रहा है। यानी यही वो केस है जो मैं पता है कि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस बराबर हो जाएगा। यानी यहाँ पे मुझे एवरेज स्पीड पूछे, एवरेज स्पीड पूछे कि मुझे एवरेज वेलोसिटी पूछे, दोनों सेम हो जाएगा। रहाना तो बोलो, रहाना तो बोलो। तो पहला क्वेश्चन जो हमसे बोला है कि फाइंड एवरेज स्पीड, सॉरी फाइंड स्पीड एट 5 सेकंड, क्या बोला है, स्पीड एट 5 सेकंड, यानी 5वां सेकंड में इसका स्पीड क्या होगा पार्टिकल का। तो ऑब्वियस बात है, मुझे क्या चाहिए, v एज अ फंक्शन ऑफ टाइम मुझे गिवन है 2t प्लस 1, तो मैं इस पर 5 सेकंड पुट कर दूंगा तो मुझे मिल जाएगा कि 5वां सेकंड में क्या था। अरे नहीं आया? तो यहां से मुझे v मिल जाएगा 11 मीटर पर सेकंड। सो दिस इज द स्पीड एट 5 सेकंड। ये क्या था, एट 5 सेकंड। अब मुझे क्या चाहिए, एवरेज स्पीड इन 5 सेकंड्स। अब मुझे क्या चाहिए, एवरेज स्पीड इन 5 सेकंड। अब देख यहाँ पे मुझे एवरेज स्पीड बोले कि एवरेज वेलोसिटी बोले, मुझे कोई दिक्कत होगा क्या? यहाँ पे मुझे एवरेज स्पीड बोले कि एवरेज वेलोसिटी बोले, कोई दिक्कत नहीं हो गई है सवाल में, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर हो रहा है। क्यों? बिकॉज वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग विथ टाइम, यानी ये 0 नहीं हो रहा है, तो पलटी मारने का कोई सवाल ही नहीं उठता, पलटी मारने का सवाल ही नहीं उठता। तो मुझे अगर एवरेज स्पीड चाहिए तो ऑब्वियस बात है, मुझे पता है कि वी एवरेज जो होता है दैट इज नथिंग बट टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। अरे हाँ ना, तो बोलो। अब ये जो केस हमें गिवन है, ये जो केस हमें गिवन है, इसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर है। अरे हाँ ना, तो बोलो। तो मैं यहां से इसको ऐसे भी बोल सकता हूँ कि टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, ऐसा भी मैं बोल सकता हूँ। अरे हाँ ना, तो बोलो। अरे हाँ ना, तो बोलो। अभी देख मेरे को पता है, मेरे को पता है कि मुझे v एज अ फंक्शन ऑफ टाइम गिवन है विच इज 2t प्लस 1, और मुझे यहां से कहां जाना है, पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम में। अरे यार नहीं आया, नहीं आया। तो मुझे क्या करना होगा, इसको इंटीग्रेट करना होगा। तो मुझे इंटीग्रेशन ऑफ dx विल बी इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ vt dt, यानी तुमको मिल जाएगा 2t प्लस 1 इंटू dt। मैंने क्या किया, मैंने क्या किया, इंटीग्रेशन ऑफ dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ v एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इंटू dt। क्या यही किया मैंने, क्या यही किया मैंने? अभी देखो एक चीज ध्यान से, अभी एक चीज ध्यान से देखो, इसी में मैं तुमको दोनों चीज क्लियर कर दूंगा। अभी मैंने माना कि मान लेते t इज इक्वल टू 0 पे पार्टिकल 0 पे है, और t इज इक्वल टू सम टाइम t पे पार्टिकल
x फाइनल पे है तो मुझे क्या मिलेगा, x फाइनल माइनस 0 विल बी इक्वल्स टू 2t² इंटीग्रेट कर रहा हूं प्लस t, ऐसे आएगा ना, ऐसे आएगा ना, लिमिट पुट करके देख लेना सेम चीज आएगा, तो t² प्लस टी आएगा, तो यहां से मुझे मिल जाएगा फाइनल पोजीशन विल बी इक्वल्स टू t² प्लस टी। तो ये जो आया मेरे पास, ये जो आया बेटा, ये जो x फाइनल t² प्लस टी आया, इट इज नथिंग बट पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ये क्या है, पोजीशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। अरे हाँ ना तो बोलो, अरे हाँ ना तो बोलो। अभी देख, अभी देख, अगर मैं बोलूं कि बताओ बेटा, बताओ बेटा, t इज इक्वल टू 0 पे पार्टिकल कहां पे था, तुम बोलेगा यार सर मेरे पास x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम है, यानी पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम मैंने निकाला t² प्लस टी, तो मैं यहाँ पे t का वैल्यू 0 पुट कर दूंगा, मैं यहाँ पे t का वैल्यू 0 पुट कर दूंगा तो मुझे मिल जाएगा पार्टिकल 0 पे कहाँ है, मुझे मिल जाएगा पार्टिकल 0 पे कहाँ है, तो ये क्या हो जाएगा देख 0, तो x इज तो t इज इक्वल टू 0 पे पार्टिकल 0 पे था, यानी हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि पार्टिकल ओरिजिन पे था। अरे हाँ ना तो बोलो, अरे हाँ ना तो बोलो। अभी हमको क्या चाहिए, 5 सेकंड में चाहिए ना, तो t इज इक्वल टू 5 पे फिर मैं देख लूंगा कि पार्टिकल कहाँ पे है, तो t इज इक्वल टू 5 पे मैं क्या करूंगा, x 5 निकाल लूंगा, तो ये हो जाएगा 5² प्लस 5 यानी 30 मीटर पे। ये क्या आ गया, 30 मीटर पे है, यानी इसका फाइनल पोजीशन कहाँ हो रहा है, 30 मीटर पे। अरे हाँ ना तो बोलो, ये हो गया 30 मीटर पे। तो व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी, 0 से लेकर 30 यहां तक ट्रेवल किया ना, तो ये 30 मीटर हुआ, तो मुझे एवरेज स्पीड या फिर एवरेज वेलोसिटी दोनों इक्वल होगा, दिस विल बी ऑल्सो इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी, कुछ भी पूछ लेता तो वो क्या होता, 30/5 टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन, तो ये क्या हो जाएगा मेरा 6 मीटर पर सेकंड। आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया। अभी एक चीज ध्यान से सुनो, देख अभी जो मैंने निकाला यहाँ पे, अभी जो मैंने यहाँ पे निकाला, यहाँ मैंने क्या निकाला, पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, अरे यही निकाला ना, यही निकाला ना। हाँ, अभी देख मैंने क्या बोला था कि यहां से मैं डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट भी निकाल सकता हूँ, डिस्प्लेसमेंट भी निकाल सकता हूं, क्योंकि पार्टिकल पलटी नहीं खा रहा है, पार्टिकल पलटी नहीं खा रहा है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस सेम होगा। रहाना तो बोलो। तो देख, तो देख मैं ये इसको ऐसे भी लिख सकता था कि इंटीग्रेशन ऑफ dx विल बी इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ vt dt, तो यही मैं ऐसे लिखता हूं, इंटीग्रेशन ऑफ dx विल बी इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ v एज अ फंक्शन ऑफ टाइम 2t प्लस 1 था इंटू dt। अभी देख मेरे को डिस्प्लेसमेंट कहां से कहां तक चाहिए, मुझे डिस्प्लेसमेंट कहां से कहां तक चाहिए, 0 से लेकर 5 सेकंड तक चाहिए ना। अरे हाँ ना तो बोलो। तो मैं यहाँ पे t इज इक्वल टू 0 पुट करूंगा, तो मैं मान लिया कि t इज इक्वल टू 0 पे पार्टिकल भी 0 पे है, और t इज इक्वल टू 5 सेकंड पे पार्टिकल कुछ x पे है, तो मुझे यहां से जो मिलेगा ये x जो मिल रहा है, ये तो मुझे टोटल डिस्प्लेसमेंट मिल रहा है ना, तो ये x मुझे क्या मिल जाएगा देख, 2t² बाई 2, सेम चीज 2t² बाई 2 प्लस t, कहां से कहां तक, 0 से लेकर 5 तक, देख तुझे सेम चीज मिल जाएगा यहां से, x इज इक्वल टू 5² प्लस 5 यानी 30 मीटर। अरे आया कि नहीं आया, अरे आया कि नहीं आया। तो देख हम लोगों ने अगर पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकाला, जब हम लोगों ने पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकाला तब भी हमारे पास सेम चीज आया, और जब हमने पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम नहीं निकाला तब भी एज ए सेम आया। लेकिन ये हो क्यों रहा है, हर चीज का क्यों समझो, ये हो क्यों रहा है, बिकॉज 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 हमने हमने पार्टिकल को पार्टिकल को t इज इक्वल टू 0 पे, x इज इक्वल टू 0 पे मान लिया, क्या लिया, मान लिया। लेकिन लेकिन ये हमेशा हो, ये हमेशा हो, ये जरूरी, ये जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है। समझो, समझो बात को ध्यान से। ये जो हम लोग यहां पे लिख रहे थे, इंटीग्रेशन ऑफ dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2t प्लस 1 इंटू dt, ये जो हम लोग लिख रहे थे, यहां पर हम लोग क्या मान रहे थे कि t इज इक्वल टू 0 पे पार्टिकल 0 पे था। हम लोग ऐसा मान क्यों रहे थे, बिकॉज क्वेश्चन में हमसे बोला नहीं गया है कि पार्टिकल इनिशियली कहां पे था, तो हम लोग मान लिए कि पार्टिकल 0 पे ही था, और t इज इक्वल टू टी पे पार्टिकल x पे था, तो इसीलिए हमारा ये x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम डायरेक्टली आ जा रहा था। लेकिन अगर ये जरूरी हो, ऐसा जरूरी नहीं है। अगर क्वेश्चन में मेरे को बोलता कि यार t इज इक्वल टू 0 पार्टिकल हमारा x इनिशियल से शुरू कर रहा है, t इज इक्वल टू 0 हमारा पार्टिकल x इनिशियल से शुरू कर रहा है, तो हम लोग यहाँ पे t इज इक्वल टू 0 पे x इनिशियल रखते। अरे हाँ ना तो बोलो, अरे हाँ ना तो बोलो।
ठीक है, अभी देख सो सवाल कैसे चेंज हो जाएगा सर, सवाल कैसे चेंज होगा, देखो कैसे चेंज होगा। देखो मैंने सेम क्वेश्चन रखा, मैंने बोला कि v एज अ फंक्शन ऑफ टाइम मुझे गिवन है 2t प्लस 1, फाइंड एवरेज वेलोसिटी, सेम फाइंड एवरेज स्पीड या फिर एवरेज वेलोसिटी इन 5 सेकेंड्स, इन 5 सेकेंड्स, गिवन दैट at t is equal to 0 पार्टिकल वॉज एट 3 मीटर। समझा बात को? तो अभी सेम चीज जब हम लोग करेंगे, सेम चीज करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ dx विल बी इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ v एज अ फंक्शन ऑफ टाइम dt। तो देख इंटीग्रेशन ऑफ dx विल बी इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 2t प्लस 1 इंटू dt। अभी देख जब t इज इक्वल टू 0 था, पार्टिकल 0 पे नहीं था, पार्टिकल कहां पे था? 3 पे। अरे पार्टिकल कहां पे था? 3 पे। और हमने माना कि t इज इक्वल टू टाइम t पे वो कहीं x पे पहुंच रहा है, वो कहीं x पे पहुंच रहा है। तो हम लोग को क्या मिलेगा? x माइनस थ्री विल बी इक्वल्स टू टी स्क्वायर प्लस टी। देख ऐसा कुछ मिलेगा। नहीं आया? अरे आया कि नहीं आया? आया ना? अभी देख मैजिक देख, अभी देख जो चीज तेरे को सिखा रहा हूं वो यही है, मेन मुद्दा यही है कि अभी जो मुझे x मिला, x विल बी इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 3, ऐसा कुछ मिला ना हमें? ऐसा कुछ मिला ना? तो ये मुझे क्या मिला? ये मुझे मिला x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, यानी पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। अब यहां पे तू t इज इक्वल टू 0 पुट कर, तो देख तुझे x इज इक्वल टू 3 मिलेगा। यानी ये हमसे क्या जता रहा है कि जब टाइम 0 था, पार्टिकल हमारा ओरिजिन पे नहीं था, पार्टिकल हमारा 3 पे था। आया समझ में? x इज इक्वल टू 3 पे था। अब देख हम लोग को कब तक फाइंड करना है? हम लोग को 5 सेकंड तक फाइंड करना है ना। तो जब x को 5 पुट करेंगे तब क्या आएगा? देख 5 का स्क्वायर 25 प्लस 5 30 प्लस 3 33। तो देख यहां तक आ जाएगा, ये 33 मीटर है। देख डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल विल बी 30 अगेन, आया समझ में? तो आंसर तो सेम आएगा, लेकिन मेरे को ये समझाना था कि ये 3 से लेकर 33 जाएगा, तब भी तो एक ही चीज हो रहा है ना। तो तब मुझे पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम ये निकाल लेना होगा। नहीं आया? और आया कि नहीं आया? आ गया ना? तो देख यहां पर भी मैं डायरेक्टली ऐसे कर सकता था सर, अभी यहां पे भी मैं डायरेक्टली ऐसे कर सकता था कि सर यहाँ पे तो वेलोसिटी हमेशा इंक्रीजिंग है। सर यहाँ पे तो वेलोसिटी आपने मेरे को बोला कि हमेशा इंक्रीजिंग है, ये चीज जो है ये हमेशा इंक्रीजिंग है। तो मैं यहाँ पे ऐसे भी कर सकता था कि 0 से लेकर t ना लेके मैं इंटीग्रेशन ऑफ dx ऐसे कर सकता है, 3 से लेकर x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से लेकर 5 2t प्लस 1 इंटू डी टी का इंटीग्रेशन। तो यहां से मुझे डायरेक्टली जो मिलता वो डिस्प्लेसमेंट मिलता। कैसे सर? क्योंकि ये x माइनस 3 जो है दिस इज नथिंग बट फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, तो ये डिस्प्लेसमेंट ही तो है भाई, ये डिस्प्लेसमेंट ही तो है। आया समझ में? आया समझ में? अब देख जितना सवाल हम लोग करते जाएंगे उतना क्लैरिटी आता जाएगा। देख देख अगर मेरे को अभी देख गिवन है मेरे को कि v एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इज 6t स्क्वायर प्लस 2t, ऐसा कुछ गिवन है हमें। तो देख सेम क्वेश्चन, फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल इन 2 सेकंड, स्पीड ऑफ द पार्टिकल इन 2 सेकंड्स। तो देख पहला क्वेश्चन क्या बोला है कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 2 सेकंड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 2 सेकंड्स। नंबर 2 क्या पूछ रहा है? स्पीड एट 2 सेकंड्स, स्पीड एट 2 सेकंड। नंबर 3 क्या पूछ रहा है? एवरेज स्पीड इन 2 सेकंड। आया समझ में? तो देख कैसे हम लोग देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे वेलोसिटी का फॉर्म कैसे गिवन है। तो देख v इज इक्वल टू में गिवन है 6t स्क्वायर प्लस 2t। तो देख ये हमेशा इंक्रीजिंग है ना, ये हमेशा इंक्रीजिंग है ना, यानी वेलोसिटी 0 कभी नहीं हो रहा। तो वेलोसिटी 0 कभी हो रहा है क्या? अब तुम बोलोगे सर t इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो वेलोसिटी 0 हो जाएगा, लेकिन मैंने तुम्हें सिखा रखा है कि अगर t को 0 पुट करना इज नथिंग बट स्टॉप वॉच को चलाना। अरे हाँ ना तो बोलो। अभी देख मुझे क्या चाहिए, सबसे पहले डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल इन 2 सेकंड्स। तो मुझे v एज अ फंक्शन ऑफ टाइम से मुझे x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम जाना है। अरे हाँ ना तो बोलो। तो मुझे क्या करना होगा? यहाँ पे इंटीग्रेट करना होगा। क्या करना होगा? इंटीग्रेट करना होगा। तो मैं इसको इंटीग्रेट कर दूंगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ 6t स्क्वायर प्लस 2t इंटू dt विल बी इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ x, सॉरी dx
ऐसा होगा ना। अभी देख यहाँ पे मेरे को कुछ बोला नहीं गया है, यहाँ पे मेरे को कुछ बोला नहीं गया, तो मैं मान लूंगा कि t इज इक्वल टू 0 पे पार्टिकल भी 0 पे था और t इज इक्वल टू t पे पार्टिकल हमारा x पे था। तो देख इसको इंटीग्रेट करते तो x इज इक्वल टू क्या आएगा 6 इंटू टी क्यूब बाई 3 प्लस 2 इंटू टी स्क्वायर बाई 2। तो मुझे क्या मिल गया देख, x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम मुझे इजीली मिल गया, मुझे इजीली मिल गया 2t³ प्लस टी स्क्वायर, ये मिल गया ना, ये मिल गया ना। अभी तक सवाल लल्लू बन गया, अभी सवाल लल्लू बन गया। मेरे को क्या चाहिए, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल इन 2 सेकंड्स। तो मैंने माना था कि टाइम जीरो पे पार्टिकल जीरो पे, ये ओरिजिन पे ऐसे टी इज इक्वल टू 0 पे। मुझे डिस्टेंस चाहिए कितना में, 2 सेकंड में। तो हम लोग देख लेते हैं एक्स का जगह 2 रख के कि क्या आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 का क्यूब प्लस 2 का स्क्वायर, तो क्या आ गया 2 इंटू 8 16, 16 प्लस 4 20। कुछ गलती क्या नहीं ना मैंने, कुछ गलती क्या नहीं ना मैंने। तो टी इज इक्वल टू 2 सेकंड पे ये 20 मीटर पे, समझ में आया। तो इतने डिस्टेंस कितना ट्रैवल क्या होगा इसने, 0 से लेकर 20 विच इज नथिंग बट 20 मीटर। तो ये फर्स्ट का आंसर आ गया, आंसर नंबर 1। अभी मेरे को क्या चाहिए, एवरेज स्पीड इन 2 सेकंड। अब मेरे को अगर एवरेज स्पीड चाहिए तो मैं क्या करूंगा, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल 20 बाई टोटल टाइम टेकन 2 विच इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड। आया कि नहीं आया, पक्का समझ में आ रहा है, मजेदार, लाजवाब, पक्का पक्का लॉक किया जाए। ऐसा तो नहीं है कि मैं अकेला पढ़ रहा हूं अकेला समझ रहा हूं। देख ये वाला जो मेथड है ना, पोजीशन निकाल के करना, ये एकदम हैबिट में डालो। बहुत टीचर लोग यही पे दिखाते हैं कि 0 से लेकर 5 लिख दो बेटा, 0 से लेकर 2 लिख दो, लेकिन वो लोग फिर हकता है कब, वो बच्चा कब हकता है, जब पार्टिकल पलटी मारता है। यहाँ पे तो वेलोसिटी हमेशा इंक्रीजिंग हो रहा है, तो पार्टिकल पलटी नहीं मार रहा। अबे पार्टिकल पलटी नहीं मार रहा, नहीं मार रहा। अगर मारा फिर मुझे ये काम आएगा, दिखाऊंगा मैं। जब तक पार्टिकल पलटी ना मारे तब तक कोई दिक्कत नहीं होगा, जो नॉर्मल जहां पे कन्वेंशनल वे में सिखाया जाता है पोजीशन नहीं निकाल के भी। लेकिन अगर पार्टिकल पलटी मार गया तो फिर ये प्रोसेस काम नहीं करता कि ये टी का वैल्यू रख दो। तो वो भी मैंने यहाँ पे दिखा दिया कि देख, अगर टी का वैल्यू हम लोग रख भी देंगे तो सेम चीज आएगा ना भाई। देख ये सेम चीज आएगा ना, यहाँ पर मैंने दिखाया ना टी, सेम ही चीज आएगा। लेकिन यहाँ पे देख, और मैंने ये भी दिखा दिया कि यहाँ पे कि जब पार्टिकल दूसरा पोजीशन में रहेगा तो हम लोग ये भी मान सकते हैं कि अगर हमेशा इंक्रीजिंग है, अगर हमेशा इंक्रीजिंग है तो 3 से लेकर 33 जा रहा है। अब तो हम लोग ओरिजिन तो यहाँ पे मान ही सकते थे ना पहले भी कि ओरिजिन यहीं पे है। तो मेरा एजम्पशन रॉन्ग नहीं है, बस देखने का नजरिया अलग है। ठीक है, बस ये याद रखना कि ये जो एक्स तुम्हें मिल रहा है, ये जो एक्स तुम्हें मिल रहा है, दिस इज नथिंग बट पोजीशन मिल रहा है। ये तुम्हें पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम मिल रहा है। क्या मिल रहा है, पोजीशन। ये डिस्प्लेसमेंट नहीं है, ये पोजीशन है। और डिस्प्लेसमेंट मुझे क्या पता है कि डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। नहीं आया, समझ में आया ना। तो हमें ये जो फंक्शन मैं निकाल रहा हूं, ये पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आ रहा है। ठीक है, देख एक सवाल तुम कर दो मेरे लिए, थोड़ा सा नन्ना सा प्यारा सा सवाल कर दो मुझे। v एज अ फंक्शन ऑफ टाइम गिवन है 3t³ प्लस 4t प्लस 2। सेम क्वेश्चन, फाइंड नंबर 1। तुमको यहां पर पहले फाइंड करना है डिस्टेंस एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक है, या फिर डिस्टेंस मत करो, पोजीशन लिखो, पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक है, और फिर तुम्हें दूसरा फाइंड करना है वी एवरेज, वी एवरेज इन 3 सेकेंड। चलो सॉल्व करो। तो देख सवाल बहुत ही इजी है। मुझे क्या गिवन है, v एज अ फंक्शन ऑफ टाइम विच इज 3t³ प्लस 4t प्लस 2, ये हमें गिवन है। और मुझे पता है कि v एज अ फंक्शन ऑफ टाइम से x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम हम लोग कैसे जा सकता है, इंटीग्रेट कर देंगे। तो इंटीग्रेशन ऑफ dx विल बी इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 3t³ प्लस 4t प्लस 2 इंटू dt। अब देख कुछ बोला नहीं गया ना, पोजीशन के बारे में कुछ बोला नहीं गया, तो मैं बोलूंगा t इज इक्वल टू 0 पे पार्टिकल 0 पे था और t इज इक्वल टू t पे पार्टिकल x पे है। तो x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम मुझे क्या मिल जाएगा, x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम मुझे मिल जाएगा 3/4 t⁴ प्लस 2 t² प्लस 2t। नॉर्मल इंटीग्रेशन, बहुत ही पिच्चूटा इंटीग्रेशन। अभी मुझे क्या चाहिए, एवरेज स्पीड इन 3 सेकंड। तो एवरेज स्पीड के लिए मुझे डिस्टेंस ट्रेवल चाहिए। तो मैंने माना कि t इज इक्वल टू 0 पे पार्टिकल तो 0 पे ही है। हाँ, टी की जगह 0 डालो तो पार्टिकल यहाँ पे था, टी इज इक्वल टू 0 पे ओरिजिन पे। और टी इज इक्वल टू कितना में चाहिए, 3 सेकंड में। तो 3 डालो, यहाँ पे क्या आएगा 3/4 इंटू t⁴ यहाँ पे डाल देना। क्या आएगा देख, क्या आएगा 3/4 इंटू 3⁴ प्लस 2 इंटू
3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3, क्या आएगा बताओ? कुछ खराब सा वैल्यू आएगा ना, कुछ खराब सा वैल्यू आ रहा है ना। तो अकॉर्डिंग टू मी ये आ जाएगा, कैलकुलेटर का हेल्प लेते हुए, कैलकुलेटर का हेल्प लेते हुए ये मेरा आ जाएगा कुछ 339/4। हाँ, तो ये आ जाएगा मेरा 339/4। ठीक है, तो मान लेते टी इज इक्वल टू 3 सेकंड में पार्टिकल कहाँ पे है? 339/4 पे। आया कि नहीं आया? और आया कि नहीं आया? तो यहाँ से तुम यहाँ से देख लेना कि डिस्टेंस क्या हो रहा है, डिस्टेंस निकाल लेना, यहाँ से यही डिस्टेंस होगा और उसको तुम टाइम से यानी 3 से डिवाइड कर देना, तो तुम्हें एवरेज वेलोसिटी मिल जाएगा, तो फिर एवरेज स्पीड मिल जाएगा। तो देख, ये जो केसेस हम लोगों ने अभी तक जो देखा, क्या इसमें वेलोसिटी और स्पीड दोनों बराबर है? अरे हाँ ना, तो बोलो क्यों बराबर है? बिकॉज ये पलटी नहीं मार रहा है। क्यों बराबर है? बिकॉज पलटी नहीं मार रहा। देख, और एक सवाल कर लो मेरा शांति के लिए, मेरा आत्मा को शांति दे दो। एक सवाल और, सवालों का कमी नहीं है। देख, तुम देखेगा कि मैं हम लोग सवाल में कोई कंजूसी करते हैं क्या? देख, एक सवाल किया हमने, ये दूसरा सवाल किया, भाई यही था क्या? एक ही सवाल? नहीं, ये एक सवाल, ये दूसरा सवाल, ये तीसरा सवाल, ये चौथा सवाल। हाँ, तो देख रहे कि हम लोग मतलब सवाल में कंजूसी नहीं करते। क्या बोलता है भाई? हाँ, सवाल हम लोग एकदम लगातार करते रहते हैं। देख, दूसरा देख, अभी देख, तुमको v एज अ फंक्शन ऑफ टाइम गिवन है 60+2, लेकिन अभी क्या तुमसे एक इंफॉर्मेशन गिवन है कि एट t इज इक्वल टू 0, एट t इक्वल्स टू 0 पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम 2,0। ठीक है, 2,0 से पार्टिकल स्टार्ट कर रहा है। सॉल्व करो इसे। सेम चीज बोला है, फाइंड नंबर 1 पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, नंबर 2 डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन इन टी सेकेंड्स, ऐसे फाइंड करो। चलो करो। देखो, तुमको वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम या फिर स्पीड एज अ फंक्शन ऑफ टाइम गिवन है, राइट? रुक जा भाई, अभी देख, तुझे गिवन है v एज अ फंक्शन ऑफ टाइम विच इज इक्वल टू 60+2, और मुझे क्या चाहिए? x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो मुझे पता है इंटीग्रेशन ऑफ dx बराबर होता है इंटीग्रेशन ऑफ v एज अ फंक्शन ऑफ टाइम dt। ये और नो, अभी जो चीज ध्यान में देना है कि अभी t इज इक्वल टू 0 पे पार्टिकल कहां पे है? 2,0 पे, यानी उसका x कंपोनेंट क्या है? 2। और हम लोगों ने मान लिया कि t इज इक्वल टू टाइम t पे पार्टिकल कहीं x पे है। तो देख, अगर तेरे से पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम मांगा, यानी यहाँ पे तुझे मिलेगा x-2 इज इक्वल टू, इंटीग्रेट जब कर देगा 60+2 को, तो ये हो जाएगा 6t² 2 प्लस 2t, ये होगा ना? यानी तेरे को मिल जाएगा x-2 इज इक्वल टू 3t² प्लस 2t। और आया कि नहीं आया? अभी देख, लेकिन ये तेरा पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम नहीं है, ये तेरा पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम नहीं है। पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम तेरे को मिलेगा जब तू इस 2 को राइट हैंड साइड लेके चल जाएगा। समझ में आया? समझ में आया? तो तुझे x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम जो होगा आंसर, दैट विल बी 3t² प्लस 2t प्लस 2। दिस इज पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। आया समझ में? देख, एक सवाल में तेरा पूरा डाउट क्लियर कर दूंगा, इतना पूरा लेक्चर में जो कराया था हम लोगों ने। अभी देख, नेक्स्ट में हम लोगों को डिस्टेंस फाइंड करना है। अभी देख, यहाँ पे तो पार्टिकल का वेलोसिटी 0 कहीं नहीं हो रहा है, यानी ये पलटी नहीं खा रहा है, यानी डिस्टेंस बराबर डिस्प्लेसमेंट होगा। अरे हाँ ना, तो बोलो, डिस्टेंस बराबर डिस्प्लेसमेंट होगा। तो देख, डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट x-2 फाइनल माइनस इनिशियल। तो ये जो x-2 आया, ये जो x-2 आया, ये क्या है मेरा? बराबर 3t² प्लस 2t। तो ये जो चीज आया मेरा x-2, ये जो x-2 है हमारे पास, दिस इज नथिंग बट द डिस्टेंस, दिस इज नथिंग बट द डिस्टेंस। वो क्या आ गया? किसके बराबर है? ये 3t² प्लस 2t के। आया समझ में? डिफरेंस समझ में आया? ठीक है, रुक, मेरा एक फोन आ रहा है। इसमें क्लियर हुआ ना मैं तेरे को जो समझाना चाहता हूँ कि जब हम लोग x फाइनल माइनस x इनिशियल कर रहे हैं तो हमें डिस्टेंस मिल रहा है, लेकिन पोजीशन हमें कब मिल रहा है? जब वो सिर्फ और सिर्फ x है हमारा पोजीशन। आया कि नहीं आया? आया ना? अभी देख, ये तो हो गया।
तो यहाँ ऐसा टाइप का सवाल कर लेगा ना, ये सब लल्लू सवाल है, एकदम लल्लू सवाल। अभी देख दूसरा एक वैरायटी करता है, वैरायटी नंबर 2। देख तेरे को गिवन है कि x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इज इक्वल टू 2t² प्लस 4t। ये तेरे को x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम है। अब तेरे को पहला पूछा है कि एवरेज स्पीड इन 2 सेकेंड्स, एवरेज स्पीड in 2 seconds, and number two instantaneous speed at 2 सेकेंड। समझ में आया सवाल? तो देख ये पहला सवाल मैं दिखा देता हूं, ये टाइप का सवाल मैं ही करा देता हूं एक। तो देख मुझे क्या गिवन है, एक्स एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, और मुझे क्या चाहिए, इंस्टेंटेनियस स्पीड चाहिए ना। तो मुझे क्या निकालना होगा यहाँ से, v एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। रहाना तो बोलो। और मुझे इसके लिए क्या करना पड़ता है, डिफरेंशिएशन। रहाना तो बोल, यही तो मैंने सिखाया। तो मेरे को v जो मिलेगा एज अ फंक्शन ऑफ दैट विल बी नथिंग बट dx बाई dt। तो ये डिफरेंशिएट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 4t प्लस 4। अबे देख x को डिफरेंशिएट किया तो 2t² का जगह हो गया 2 इंटू n-1 t टू द पावर n-1 यानी 4t प्लस 4t का हो गया 4। आया समझ में? तो v एज अ फंक्शन ऑफ टाइम मेरे पास आ गया 4t प्लस 4। तो मुझे वेलोसिटी कब मांगा है, एट 2 सेकेंड। तो वेलोसिटी एट 2 सेकेंड क्या हो जाएगा, 4 टू 8 प्लस 4 यानी 12 मीटर पर सेकेंड। आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? आ गया ना। अभी देख जो नेक्स्ट सवाल है, नेक्स्ट सवाल हमसे क्या पूछा, एवरेज स्पीड इन 2 सेकेंड। अब देख एवरेज स्पीड निकालने का तरीका क्या है कि वो फाइनल कहां पे था, इनिशियल कहां पे था, यानी उसका टोटल डिस्टेंस क्या ट्रेवल किया वो मुझे फाइंड करना है। देख जब t इज इक्वल टू 0 था, जब t इज इक्वल टू 0 पुट करेगा यहाँ पे, तो पार्टिकल कहां पे था, 0 पे, यानी t इज इक्वल टू 0 पे पार्टिकल यहाँ पे। t इज इक्वल टू 2 पे पार्टिकल कहां पे, 2 पुट कर यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा, 2 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2 हो जाएगा 8 प्लस 8 16। आया समझ में, 16 आ गया ना। तो देख 2 सेकंड में, 2 सेकंड बाद पार्टिकल कहां पे आ गया, टी इज इक्वल टू 2 सेकंड पे पार्टिकल आ गया एक्स इज इक्वल टू 16 मीटर पे। तो उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 0 से लेकर 16 विच इज 16 मीटर। अरे हाँ ना तो बोलो। तो मुझे यहाँ से एवरेज स्पीड जो वी एवरेज आएगा दैट विल बी नथिंग बट टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन विच इज इक्वल टू 8 मीटर पर सेकंड। आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? तो आ रहा है, ऐसा टाइप का सवाल कर लेगा। ये दूसरा टाइप का सवाल है। पहले हम लोग क्या निकाल रहे थे, v एज अ फंक्शन ऑफ टाइम से x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। अभी हम लोग क्या निकाल रहे हैं, x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम से v एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। आया? आया कि नहीं आया? आ गया ना। तो ऐसा टाइप का सवाल और एक कराऊं कि कर लेगा? कर लेगा। तो एक एक कर लेता भाई, एक कर लेते, क्यों रिक्स क्यों लेना। देख तो गिवन है x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इज इक्वल टू 3t² प्लस 2t प्लस 2। और तेरे को फाइंड करना है नंबर 1 वेलोसिटी, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। नंबर 2 एवरेज स्पीड v एवरेज इन 4 सेकेंड्स। फाइंड करो, फाइंड करो, टेक योर टाइम एंड फाइंड। देख सबसे पहले क्या गिवन है मुझे, x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम गिवन है ना। हाँ तो मुझे v एज अ फंक्शन ऑफ टाइम चाहिए। तो मेरे को पता है कि v एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इज नथिंग बट dx बाई dt। दैट विल बी dt ऑफ 3t² प्लस 2t प्लस 2। हाँ बोलो। एट नहीं, इन 4 सेकेंड्स। अरे इंस्टेंटेनियस नहीं, इन बोला, एट नहीं बोला। एट मतलब उसी टाइम पे। तो इन भी निकाल ले, पहले ये वाला पार्ट देख ले। सो v एज अ फंक्शन ऑफ टाइम क्या आ गया हमारे, डिफरेंशिएट करने के बाद 60 प्लस 2, जो कि तूने एब्सोल्युटली करेक्ट बोला। ये आंसर नंबर 1। चलो दूसरा फाइंड करो, फिर मैं दिखाता हूँ सोल्यूशन। हाँ तो देख सेकेंड पार्ट के लिए, सेकेंड पार्ट के लिए हमें देखना होगा पार्टिकल t इज इक्वल टू 0 पे कहा था और 4 सेकंड पे कहां पे था। तो t इज इक्वल टू 0 पुट कर, देख x इज इक्वल टू क्या आ रहा है, तो x इज इक्वल टू आएगा 3 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 0 प्लस 2। तो t इज इक्वल टू, हाँ भाई अब पता चल गया तेरा गलती कहाँ हुआ है। तो t इज इक्वल टू 0 पे पार्टिकल 2 मीटर पे है यहाँ पे। ठीक है, अब t इज इक्वल टू 4 पे देख लेते हैं। तो t इज इक्वल टू 4 पे पार्टिकल कहाँ पे होगा, तो देख x इज इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा 3 इंटू 4 का स्क्वायर 16 प्लस 2 इंटू 4 यानी 8 प्लस 2। तो क्या होगा 60 48 प्लस 2 50 58। ऐसा आ रहा है, ऐसा आ रहा है 58 मीटर। हाँ पता है भाई। तो 58 मीटर यानी यहाँ पे है, यहाँ पे 58 मीटर।
अब देख उसने डिस्टेंस जो ट्रैवल किया वो यहां से लेकर यहां तक क्या, यानी 58, और यहां से यहां तक का 2 मीटर है, और 58 कहां से कहां तक है, पूरा 58 है ना, यहां से यहां तक पूरा 58 है, तो क्या होगा, हाँ 58 - 2, तो टोटल डिस्टेंस, तो वी एवरेज बहुत इजीली आ जाएगा, टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा 58 - 2 यानी 56 बाई टोटल टाइम यानी 4, क्या आएगा 14। हाँ तुमने टी इज इक्वल टू 0 पार्टिकल को 0 पे मान लिया, तो कैसा 8 to 2 ले, ऐसा कैसे हो सकता है, तो टू निकाला था। जब 58 मेरे सामने आया, मैंने होल नंबर के वो हो जाता है ना, एक बार होल नंबर का वो बचा था, बहुत बढ़िया, होल शाबाश, नंबर दिख गया। वाह, शाबाश, बहुत बहुत उम्दा काम कर रहे हो तुम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, देख तेरे को गिवन है वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम v इज इक्वल टू 4 - 2t, तेरे से सवाल अभी पूछा है नंबर 1, फाइंड एवरेज स्पीड इन 5 सेकेंड्स, चलो फाइंड करो। देखो इधर आओ, देख जो चीज तेरे को यहाँ पे सिखाना है ना, दैट इज देख, ये जो वेलोसिटी है ये देख टाइम के साथ घट रहा है, देख इक्वेशन देख के लग रहा है ना कि ये टाइम के साथ घट रहा है, देख ऐसे देख कि जब t इज इक्वल टू 0 है, v क्या है हमारा, v हमारा है 4 मीटर पर सेकंड, t की जगह 0 पुट कर, जब t इज इक्वल टू 1 सेकंड है, सो v का हमारा वैल्यू क्या है, 1 सेकंड पुट कर तो हो जाएगा 2 मीटर पर सेकंड, अरे हाँ ना तो बोलो, जब t का वैल्यू 2 सेकंड है, तो v का वैल्यू हमारा हो जा रहा है देख 2 दूनी 4, 4 - 4 0, जब t का वैल्यू 3 सेकंड है, तो हमारा v का वैल्यू हो जा रहा है -2 मीटर पर सेकंड, ओ हो, ऐसा मतलब क्या हो रहा है सर, फिर तो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा तेरे को कि जब टाइम हमारा जीरो से लेकर 2 सेकंड है, 0 से लेकर 2 सेकंड है, तब वेलोसिटी मेरा ग्रेटर देन 0 है यानी पॉजिटिव है, जब t हमारा एग्जैक्टली 2 सेकंड है, तो वेलोसिटी हमारा एग्जैक्टली 0 है, जब t हमारा ग्रेटर देन 2 सेकंड है, सो वेलोसिटी मेरा नेगेटिव है, वेलोसिटी मेरा नेगेटिव है, यानी यहाँ पे वेलोसिटी मेरा पॉजिटिव है और यहाँ पे वेलोसिटी मेरा नेगेटिव है, यानी क्या ये पलटी वाला सवाल हो गया, सर कैसे पलटी वाला सवाल हो गया सर, देख मान लेते ये हमारा ओरिजिन था, ये हमारा ओरिजिन था, तो देख इनिशियली 0 से लेकर 2 सेकंड तक वेलोसिटी पॉजिटिव था, यानी पार्टिकल मेरा ऐसे कुछ ट्रैवल किया होगा पॉजिटिव डायरेक्शन में, हाँ ना तो बोलो, कुछ दूरी वो गया होगा, अरे कुछ दूरी वो गया होगा, अरे हाँ ना तो बोलो, हाँ, फिर 2 सेकंड तक वो सामने गया होगा, 2 सेकंड तक वो सामने गया होगा, वेलोसिटी पॉजिटिव था, 2 सेकंड पे उसका वेलोसिटी 0 हो गया होगा, अबे 2 सेकंड उसका वेलोसिटी 0 हो गया होगा, फिर जब 2 से ज्यादा हो गया होगा, जब 2 से ज्यादा टाइम होगा उसका वेलोसिटी नेगेटिव हो जाएगा, अब वेलोसिटी नेगेटिव हो जाएगा यानी वो नेगेटिव डायरेक्शन में चलना शुरू करेगा, यानी इधर चलना शुरू कर दिया होगा पार्टिकल मेरा, अरे हाँ ना तो बोलो, यानी मेरा पार्टिकल का मोशन कैसा हो रहा है देख, ऐसे करके जा रहा है फिर ऐसे करके वापस आ रहा है, यानी दिस इज एग्जांपल ऑफ पलटी, पलटी सवाल, समझ में आया, समझ में आया, अरे हाँ ना तो बोलो, नहीं बता रहा हूँ, मेरे को नहीं पता क्या होगा भाई, एक बार देख लेते हैं, ठीक है, मेरे को सही में नहीं पता, झूठ बोल के क्या फायदा, मेरे को कुछ मिलेगा थोड़ी झूठ बोल के, ठीक है, तो देख यहाँ पे एक सार पॉइंट लिख, यहाँ पे एक सार पॉइंट लिख, पॉइंट ये कहता है कि जब भी हमें दिखे, जब भी हमें दिखे कि वेलोसिटी वेलोसिटी t इज इक्वल टू 0 को छोड़कर, t इज इक्वल टू 0 को छोड़कर कहीं और 0 हो रहा है, कहीं और भी 0 हो रहा है, तो ये पलटी वाला सवाल हो सकता है, तो ये पलटी वाला सवाल हो सकता है, ओ हो, तो ये पलटी वाला सवाल हो सकता है, और यहाँ पे और यहाँ पे हमारा कान खड़ा हो जाना चाहिए, और यहाँ पे हमारा
कान, अबे कान का बात कर रहा हूं, कान खड़ा हो जाना चाहिए। ऐसा क्यों सर, कान क्यों खड़ा हो जाना चाहिए? हमें देखना होगा यहां पे, हमें ये देखना होगा कि हमसे हमसे एवरेज वेलोसिटी पूछा है या फिर स्पीड। अब सोच एक चीज, अगर मेरा पार्टिकल पलटी खा रहा है तो उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होगा क्या? अगर मेरा पलटी खा रहा है तो इसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होगा क्या? मान लेते हैं पार्टिकल मेरा 2 सेकंड तक ऐसे सामने गया, 2 सेकंड तक ऐसे सामने गया, फिर वो पीछे आके यहां कहीं आ गया, यहां कहीं आ गया, मान लेते हैं यहां कहीं आ गया। देख उसने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया दैट विल बी दी पाथ लेंथ, यानी ये वाला पूरा पाथ लेंथ हो जाएगा उसका डिस्टेंस ट्रेवल्ड, और जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो इनिशियल से फाइनल पोजीशन तक का ये हो जाएगा। आया कि नहीं आया? सो यहां पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग अलग होगा, यानी एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी भी अलग अलग होगा। तो समझा सार पॉइंट क्या कहता है? अगर हमें दिखे कि वेलोसिटी t इज इक्वल टू 0 को छोड़कर भी कहीं और 0 हो रहा है तो हमारा कान खड़ा हो जाना चाहिए कि हमसे एवरेज स्पीड पूछा है कि एवरेज वेलोसिटी पूछा है। नहीं आया? रेस्ट ऑल द प्रोसीडियर इज सेम, रेस्ट ऑल द प्रोसीडियर इज सेम। क्या सर? देख v एज अ फंक्शन ऑफ टाइम हमें गिवन है विच इज 4 - 2t, तो यहां से मुझे पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकालना है। क्या निकालना है? पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो मेरे को क्या निकालना है? x एज अ फंक्शन ऑफ t, तो ये हम लोग इजीली निकाल सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ वी टी डी टी। रहाना तो बोलो, तो ये क्या हो जाएगा? 4 - 2t का इंटीग्रेशन। अरे हाना तो बोल भाई, अरे हाना तो बोलो, तो ये क्या हो जाएगा मेरा? 4t - t², क्या कुछ ऐसा आएगा पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम? हाँ बिल्कुल आएगा, अरे आएगा ना। तो देख, अभी और एक चीज तेरे को देखना है, अभी और एक चीज तेरे को देखना है कि सर ये वेलोसिटी जीरो कहां पे हो रहा है, ये क्यों देखना है? क्योंकि देख, जहां पे पार्टिकल वेलोसिटी जीरो हो रहा है, जहां पे पार्टिकल वेलोसिटी जीरो हो रहा है यानी t इज इक्वल टू 2 पे, उसके बाद ही पार्टिकल पलटी खाया होगा। रहा ना तो बोलो, यानी मुझे देखना ये भी है कि पार्टिकल का वेलोसिटी जीरो कहां पे हो रहा है। तो हमें यहाँ पे पता है कि t इज इक्वल टू 0 पे हो रहा है, लेकिन हम लोग इसको ऐसे भी देख सकते थे कि 4 - 2t, इसको जीरो पुट कर और देख t इज इक्वल टू कहां रहा है, तो t इज इक्वल टू 2 सेकंड पे, t इज इक्वल टू 2 सेकंड पे पार्टिकल का वेलोसिटी जीरो हो रहा है, यानी यहां ये पलटी खाया होगा, यहां ये पलटी खाया होगा। अरे नहीं आया? यानी दिस विल ऑल्सो बिकम वन ऑफ आवर क्रिटिकल पॉइंट्स, क्रिटिकल पॉइंट्स। ऐसा क्यों सर? अभी जैसे हम लोग पहले जब हम लोग देख रहे थे, पहले जब हम लोगों ने सवाल देखा कि 0 से लेकर 2 सेकंड में एवरेज निकालो, तो हम लोग एक बार 0 सेकंड में देख रहे थे कहां पे है, फिर हम लोग जहां पे पूछा गया टी इज इक्वल टू 2 पे एक बार देख रहे थे। अरे हाँ ना तो बोलो। लेकिन अभी हम लोगों को ये देखना है कि कहां पे क्रिटिकल पॉइंट एक एक्स्ट्रा ऐड हो गया है, यानी 2 सेकंड मेरे एक्स्ट्रा ऐड होगा, यानी अभी मेरे को कहां कहां देखना है? टी इज इक्वल टू 0 पे देखना है पार्टिकल कहां पे है, फिर मेरे को देखना है वो क्रिटिकल पॉइंट जो कि हमने देखा टी इज इक्वल टू 2 सेकंड पे, हमें देखना पार्टिकल कहां पे है, फिर जहां पे पूछा गया है इन दिस केस 5 सेकंड, तो मुझे देखना पार्टिकल कहां पे है। आया समझ में? आया समझ में? कभी गलती नहीं होगा पलटी वाला सवाल में, चाहे कैसा भी पूछ ले, कभी गलती नहीं होगा। अब देख, टी इज इक्वल टू 0 पे एक्स इज इक्वल टू 0 होगा, यानी टी इज इक्वल टू 0 पे पार्टिकल मेरा यहाँ पे है 0 पे। रहा ना तो बोलो, रहा ना तो बोलो। अब 2 सेकंड पुट कर यहाँ पे, अब 2 सेकंड यहाँ पे पुट कर, तो क्या कहा? 4 दूनी 8, 8 - 4, 4 मीटर, यानी टी इज इक्वल टू 2 सेकंड में पार्टिकल 4 मीटर पे था। अब टी इज इक्वल टू 5 पुट कर, तो 5 पुट करेगा तो क्या आएगा? देख, 5 × 4 = 20, 20 - 25 यानी -5 मीटर पे। अब देख -5 मीटर यानी यहाँ पे है पार्टिकल, अभी टी इज इक्वल टू 5 सेकंड पे पार्टिकल -5 मीटर पे। अरे आया कि नहीं आया? अभी देख, तो फिर मेरा पार्टिकल कैसे चला होगा? मेरा पार्टिकल ऐसे कुछ चला होगा ना भाई। देख, अगर समझ में नहीं आया तो मेरे को बोलना, अगर समझ में आया तो मेरे को बोलना। देख, पार्टिकल पहले 0 से लेकर 4 मीटर ऐसे गया होगा, फिर 4 से वो ऐसे पीछे आया होगा। अरे हाँ ना तो बोलो। तो व्हाट विल बी द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल? देख, यहां से जाने में पाथ लेंथ हो रहा है मेरा 4 मीटर, फिर यहां से वापस आने में देख, यहां से यहां तक का दूरी हो जाएगा मेरा 4 मीटर,
और यहां से यहां तक का दूरी मेरा हो जाएगा 5 मीटर. So what will be the total distance? That will be 4 plus 4 plus 5. So total distance क्या हो जाएगा? Total distance that will be nothing but 5 plus 4 plus 4 यानी 13 मीटर. और आया कि नहीं आया? और आया कि नहीं आया? अभी देख, टोटल टाइम मेरे पास क्या है? t इज इक्वल टू 5 सेकंड है मेरे पास. तो क्या मैं एवरेज स्पीड नहीं निकाल सकता? सो v एवरेज, ओ हो, v एवरेज विल बी टोटल डिस्टेंस यानी 13 मीटर बाय टोटल टाइम यानी 5 मीटर, इतना मीटर पर सेकंड. ये क्या है मेरा एवरेज स्पीड. ये क्या है मेरा एवरेज स्पीड. आया समझ में? अभी अगर यहीं पे मेरे से एवरेज वेलोसिटी पूछ लेता, वी एवरेज, एवरेज वेलोसिटी में मुझे क्या देखना है? इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन. तो इनिशियल पोजीशन कहां पे था? 0 पे. फाइनली कहां पहुंच गया? -5 पे. अरे नहीं आया? तो फाइनल माइनस इनिशियल कर देंगे तो क्या हो जाएगा? वी एवरेज विल बी फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय टोटल टाइम यानी 5 विच इज इक्वल टू -1 मीटर पर सेकेंड. ये क्या हो जाएगा मेरा एवरेज वेलोसिटी. आया कि नहीं आया? अरे आया कि नहीं आया? ओके ओके, तो कॉन्फिडेंस आया. तो इसी को हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं ना कि ये माइनस आई कैप है, माइनस आई मीटर पर सेकंड. अबे नेगेटिव डायरेक्शन को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? नेगेटिव एक्सिस को माइनस आई से. ठीक है. अभी नेक्स्ट देखो. तो ऐसा टाइप का सवाल एक करके मेरे को दिखा. देख, अगर मेरे को बोला जाए कि v एज अ फंक्शन ऑफ टाइम मेरे को गिवन है 3t माइनस 9 मीटर पर सेकंड, 3t माइनस 9 मीटर पर सेकंड. सेम क्वेश्चन है. नंबर 1, फाइंड एवरेज स्पीड. फाइंड एवरेज स्पीड. नंबर 2, फाइंड एवरेज वेलोसिटी. देख, टिच्चू सा सवाल है, लल्लू सा सवाल है. प्रोसेस तेरे को पता है, तुम कर लेगा. मेरे को पता है तुम कर लेगा. हाँ, और फाइंड एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी इन 4 सेकंड्स. इन 4 सेकंड्स. चलो करो. नहीं दिखाऊं अभी? ठीक है. नहीं, ये होता है भाई, सही में बोल रहा हूं मैं कि अगर क्वेश्चन बने तो भी दिक्कत, क्वेश्चन ना बने तो भी दिक्कत. हाँ. तो देख, सबसे पहले हमने जो चेक करने बोला था कि वेलोसिटी क्या t इज इक्वल टू 0 छोड़ के भी कहीं पे 0 हो सकता है? देख, माइनस वाला एक फैक्टर आ रहा है तो हो सकता है भाई, हो सकता है. यस और नो? तो हम लोग पहले देखते हैं v इज इक्वल टू 0 कहां पे हो रहा है. तो हम लोग क्या देंगे? 3t माइनस 9 इज इक्वल टू 0, तो t इज इक्वल टू 3 आ रहा है. तो ये 3 सेकंड मेरा एक एक्स्ट्रा क्रिटिकल पॉइंट हो गया ना. अरे हाँ ना, तो बोलो. अभी देख, vt मुझे गिवन है यानी वेलोसिटी द फंक्शन ऑफ टाइम मुझे गिवन है, तो मुझे xt पता चल जाएगा ना भाई. xt तो बहुत इजीली मैं फाइंड कर लूंगा. इंटीग्रेशन ऑफ वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम dt. अब देख, इंटीग्रेशन मैं नहीं सिखा रहा, तो ये हो जाएगा 3t² बाई 2 माइनस 9t. यही हो जाएगा ना. अभी देख, मेरे को कहां कहां देखना है, मेरे को कहां कहां देखना है. एक बार मेरे को t इज इक्वल टू 0 पे देखना है कहां पे पार्टिकल. फिर मेरे को देखना है क्रिटिकल पॉइंट पे यानी t इज इक्वल टू 3 सेकंड पे कहां पे. और एक बार मेरे को देखना है कहां पर पूछा गया 4 सेकंड पे कहां पे. सवाल में कोई दम ही नहीं है भाई. कोई दम है क्या? हाँ. तो देख, t इज इक्वल टू 0 पे तो पार्टिकल 0 पे, ये तो दिख ही रहा है. t इज इक्वल टू 2 सेकंड ना 3 सेकंड आया था ना. 3 सेकंड में पता कहां पे. तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा? x विल भी यहाँ पे क्या आया था मेरा फंक्शन 3 × t² बाई 2 माइनस 9t यानी 3 × t² यानी कितना हो जाएगा? 3 का स्क्वायर 9/2 माइनस 9 × 3. ऐसा कुछ आ रहा है क्या? इसका वैल्यू क्या? अच्छा, लिख के नहीं किया. ये इधर हो जाएगा 27/2 माइनस 27 यानी ये हो जाएगा मेरा 20. हाँ, तो फिर कैसे करके करेगा? अबे, टी की जगह 3 पुट किया. क्या? अरे तूने ग्राफ से कर लिया? नहीं, ग्राफ तो अभी मैंने सिखाया नहीं है ना तेरे को, इसीलिए मैं यही प्रोसेस दिखा रहा हूँ. ये प्रोसेस भी देख ले. ये ज्यादा यूजफुल है भाई, ग्राफ से ज्यादा यूजफुल है. देख, और एक बार मुझे देखना है टी. हाँ. हम्म.
अच्छा, अच्छा मतलब तो टी इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके करता गया ना। अच्छा ठीक है, ये देख ले, ये प्रोसेस भी देख ले। ठीक है, तो ये एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा फिर, 3 इंटू 4 का स्क्वायर बाई 2 माइनस माइनस 9 इंटू 4। तो ये तरह क्या हो जाएगा, यहां से तुझे एक्स का वैल्यू मिल जाएगा 16 इंटू 3 48/2 यानी 24 माइनस 36, यानी ये तेरा आ रहा है एक्स इज इक्वल टू -12 मीटर। ये सुन लो, अरे हाँ ना तो बोलो। अभी देख तेरे को अभी बाकी सब चीज तेरे को पता ही है कि सबसे पहले टी इज इक्वल टू 0 पे पार्टिकल कहाँ पे है, 0 पे है। टी इज इक्वल टू 3 सेकंड में पार्टिकल कहां पे है, -27/2 यानी 13.5 -13.5। ये सुन लो, तो यहां कहीं पे होगा, यहाँ कहीं पे होगा पार्टिकल। तो यहां से यहां तक का दूरी है -13.5 मीटर। अरे हाँ ना तो बोलो। और उसके बाद हमने देखा कि पार्टिकल फिर पलटी मार के कहाँ आ गया, -12 पे, यानी पार्टिकल फिर पे ना यहाँ पे आ गया। और यहां से यहां तक का दूरी है -12 मीटर। -12 नहीं लिखते क्योंकि डायरेक्शन तो हम लोगों ने दिखाई दिया है। अब देख, अगर मेरे से डिस्टेंस पूछे, अगर मेरे से डिस्टेंस ट्रेवल पूछे तो एक्चुअल पाथ लेने, पार्टिकल कैसे गया होगा, यहां से ऐसे गया होगा ऐसे, और फिर यहां से ऐसे वापस आया होगा, तो व्हाट विल बी द टोटल पाथ लेने, यहां से 13.5 मीटर, और यहां से देख 13.5 -12 यानी 1.5 मीटर है ना ये वाला। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या हो जाएगा, डिस्टेंस दैट विल बी 13.5 प्लस 1.5 which is equal to 15 मीटर। So what will be the average speed? V average will be equals to 15/4। और अगर तेरे से वेलोसिटी पूछे तो वो तेरा हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। अब देख डिस्प्लेसमेंट होगा -12 इनिशियल से फाइनल, सो वी एवरेज वेलोसिटी का एवरेज आ जाएगा तेरा -12/4 विच इज इक्वल टू -3 मीटर पर सेकेंड। आया समझ में, आया समझ में। हाँ जी, चलो फिर एक काम करते हैं, यहीं पे आज का लेक्चर खत्म करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट दिन हम लोग एक्सेलरेशन का पार्ट करेंगे, तो 1D लगभग खत्म हो जाएगा, एक्सेलरेशन और मोशन अंडर ग्रेविटी। उसके बाद प्रोजेक्टाइल। ठीक है, कोई भी दिक्कत है इतना दूर तक, नहीं आया ना। ये समझ गया नहीं कि 15 कैसे हुआ, देख 13.5 पहले ऐसे गया, फिर वो 1.5 ऐसे रिटर्न भी आया, यानी पलटी का सवाल है। ठीक है, चलो फिर अगले दिन हम लोग पहले इसी का कॉन्सेप्ट में बेस और 2 सवाल करेंगे, 1 2 सवाल। ठीक है, फिर हम लोग एक्सेलरेशन के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, फिर हम लोग मोशन अंडर ग्रेविटी में घुस जाएंगे, यानी जो कांस्टेंट, सॉरी मोशन अंडर ग्रेविटी बोल रहा हूँ, फिर हम लोग कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाला केसेस देखेंगे। ठीक है, चलो।